मोदी जी ने आज इस बात को बढ़ावा देने के लिए कहा है कि भारतीय नस्ल के कुत्तों को पालना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी, आपकी किसी भी बात पे जो है ना, लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आप पे भरोसा ही उठ गया लोगों का। और उसका कारण ये है कि कोई प्रधानमंत्री एक तरफ कुत्तों को सम्मानित करने की बात करता है और दूसरी तरफ उसी प्रधानमंत्री की पार्टी और वो सरकार जो है मुसलमानों को देशद्रोही कहती है, राहुल गांधी को कुत्तों से भी बदतर ट्रीट करती है। तो दो चार कौड़ी के जो भक्त हैं उनको कि भाई जरा थोड़ा सा संभल के बोला करो, लोगों की इज्जत किया करो, गाली गलौज कम किया करो, तो माने हम। इस पे भी कभी मन की बात की चर्चा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। आज मोदी जी की मन की बात मैंने भी सुनी, और इसलिए सुनी क्योंकि कई लोगों ने चर्चा किया कि मोदी जी ने आज इस बात को बढ़ावा देने के लिए कहा है कि भारतीय नस्ल के कुत्तों को पालना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए जानवरों के प्रति भी, और कुछ भी अगर अच्छी बात की जाए तो उसका जो है सम्मान होना चाहिए। लेकिन मोदी जी, आपकी किसी भी बात पे जो है ना, लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आप पे भरोसा ही उठ गया लोगों का। और उसका कारण ये है कि कोई प्रधानमंत्री एक तरफ कुत्तों को सम्मानित करने की बात करता है और दूसरी तरफ उसी प्रधानमंत्री की पार्टी और वो सरकार जो है मुसलमानों को देशद्रोही कहती है, राहुल गांधी को कुत्तों से भी बदतर ट्रीट करती है। उसके बाद जो प्रशांत भूषण जी हैं, कन्हैया कुमार हैं, ये सब भारतीय हैं, इनको देशद्रोही कहते हैं। तो कैसे मान लें हम कि आप एक संवेदनशील और एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं या अच्छे व्यक्ति हैं? तो बड़ा ही ये होता है, आश्चर्य होता है कि एक तरफ जो है, जो एक स्वांग रचा जाता है कि भाई हम इतने बड़े पशु प्रेमी हैं, हम जो है संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन जो है इस देश में जो है इंसानों की कीमत नहीं है। वो 4.5 करोड़ मजदूर सड़क पे पैदल चले घर के लिए, उसके बारे में जो है बात नहीं होती है। वो टीवी पे सुशांत सिंह राजपूत के केस पे दिन रात चर्चा चलती रहती है, लेकिन कोरोना वायरस जो है 32 लाख से ऊपर चला गया, 62,000 से लोग जो ज़्यादा जो है उनकी मृत्यु हो गई, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। तो इस बारे में जो है बातें नहीं होती हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो सच बोलते हैं? बस इतना ही मैसेज है कि जो मोदी जी कुत्तों की जो है संवेदनशीलता, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जो इंसान है उनके प्रति भी थोड़ा सा बोल दीजिए अपने पार्टी के लोगों को, अपने जो दो चार कौड़ी के जो भक्त हैं उनको कि भाई जरा थोड़ा सा संभल के बोला करो, लोगों की इज्जत किया करो, गाली गलौज कम किया करो, तो माने हम। इस पे भी कभी मन की बात की चर्चा कीजिए कि जो इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता है हमारे देश में, और खासकर आपके ही पार्टी के जो लोग हैं, उसके बारे में आप कब बोलेंगे? तो ये हमारे मन की बात भी आप सुनिए, और आशा करते हैं कि ऐसी चर्चा जो है वो आगे भी होगी। आज मैंने सोनू सूद जी जो अभिनेता हैं उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि मैं आप पे एक वीडियो करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए ये वीडियो करना चाहता हूँ कि मैंने कई महीनों से देखा है कि लोगों को घर जाना था तो सोनू सूद, किताबें चाहिए परीक्षा के लिए तो सोनू सूद, भैंस मर गई तो सोनू सूद, ट्रैक्टर नहीं है तो भी सोनू सूद। तो सोनू भाई ने आम लोगों की जितनी मदद पिछले 5 महीनों में की है, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी एक व्यक्ति ने इतने लोगों की मदद की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम सबको सीख लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों को सरकारी अफसरों, मंत्री, इन सब पे भरोसा क्यों नहीं है? वो क्यों सोनू जी के पास जा रहे हैं? तो ये हमारे सिस्टम का एक फेलियर है, और ये दिखाता है कि लोगों का जो है भरोसा नहीं है सरकारी तंत्रों पे। जबकि मैं ये बताता हूँ कि इंग्लैंड में अगर हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ जो है वो कोई भी अफसर या कर्मचारी उठ के हमारे पास आता है, पूछता है क्या समस्या है और उसको दूर करता है। लेकिन पटना में जब मैं अपना आधार कार्ड बनवाने गया था तो वहाँ के कुछ कर्मचारी जो हैं ये देख रहे थे कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ, लेकिन जानबूझ के गर्दन नीची करके अपने काम में मग्न थे। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि क्यों आए हैं, कौन आया है। और उसके बाद नतीजन 5 मिनट के बाद मुझे जाना पड़ा,
और 5-10 मिनट के बाद फिर से मैं आया और मेरे साथ पुलिस के बॉडीगार्ड थे। तो उनका 5 मिनट में जो है परसेप्शन चेंज हो गया और मेरा काम जो है 5 मिनट में हो गया और मेरा आधार कार्ड भी बन गया, मैं घर आ गया। तो इसमें गलती अब सरकार की है, मंत्री की है, अफसर की है या आम लोगों की है जो उस संस्था में काम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो आम लोग हैं वो आम लोगों की उपेक्षा करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। कोई स्कूल में नया टीचर प्रोफेसर आए उसका स्वागत नहीं होता है, लेकिन कोई नया एसपी या डीएम आ जाए जिनके पास पावर होता है तो लोग फूल का गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं उसके पास। ऐसा क्यों? आप डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं लेकिन पुलिस एसपी के साथ क्यों नहीं मारपीट करते इंडिया में? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आम जनता जो है वो सुधरे खुद, उसके बाद ही जो है आप जो है नेता से उम्मीद लगाएं। और मैं तो सोनू भाई को दिल से दुआ देता हूं और सलाम करता हूं कि आपने जो काम करके दिखाया है वो आज तक किसी बड़े बड़े व्यापारी ने इंडिया में नहीं दिखाया है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान दें कि आम लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है सोनू भाई, कि वो आपका जो है फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप सबकी मदद कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है कुछ खुद भी सीखें और उसको जो है अगर वो आपसे कोई मदद ले रहे हैं तो कल देने लायक बने तो वो भी मदद करें, इस बात को भूल ना जाएं। अमेरिका में एक मेरे मित्र हैं, उनका नाम है अवी डांडिया जी। वो, आपने उनको देखा होगा फेसबुक पे, कई तरह के वीडियो जो है वो करते हैं और एक बहुत ही एक समझदार और एक देशभक्त व्यक्ति हैं जो रहते तो अमेरिका में हैं लेकिन उनका दिल हमेशा जो है वो भारत में रहता है। तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में उनके कुछ मित्रों को वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं कि तुम भारतीय के कारण हमारी नौकरी जा रही है, हम तुम सबको आके गोली मारेंगे। तो इन्होंने इस चीज को भारतीय, पाकिस्तानी और अन्य अल्पसंख्यक लोग जो हैं अमेरिका में, उसके साथ बड़ी ही इसको सीरियसली इसको लिया है और वो सब जो है आपस में मिलके इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन वो अभी भाई साथ में ये भी बोल रहे थे कि ये जो है नतीजा है, जो खासकर जो अप्रवासी भारतीय, खासकर गुजरात के जो भक्त बने लोग बैठे हुए हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में, जो बहुत ही राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि अब इनको पता चलेगा कि जब खुद अल्पसंख्यक जगह पे जहां पे हैं, अमेरिका में हैं, तो वहां के जब लोकल लोग आपको बाहरी बोलते हैं और आपको बाहर भगाने की कोशिश करेंगे, तब आप पे क्या बीतेगी। और ये वो गुजराती लोग हैं जो और भी कई समुदाय के लोग हैं भारत के, जो अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं और देश में रहते हैं। वो कई लोग ऐसे भी परिवार के हैं जिनकी 2-3 पीढ़ियां वहां पे रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो नागरिकता भी अमेरिका या इंग्लैंड की हो चुकी है। तो जब उनको अगर अमेरिका के जो लोग हैं या इंग्लैंड के जो ईसाई लोग हैं वो भगाना शुरू करेंगे, तब इन पे क्या बीतेगी, अब इनको पता चलेगा। और बड़े दुख की बात है कि मैंने तो कई अपने डॉक्टर मित्र जो है उनको भी भक्ति में लीन देखा है और वो बोलते हैं कि मुसलमानों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, आबादी उनकी बढ़ रही है, हमारी नहीं बढ़ रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई तुम्हारे 2 बच्चे क्यों हैं, तुम भी 6-7 बच्चे कर लो इंग्लैंड में, और मुसलमानों से इतनी नफरत है तो तुम बोलो यहाँ के इंग्लैंड में सरकारी अस्पताल में कि कोई मुसलमान मरी जाएगा तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे। तो ये जो नफरत की राजनीति है वो जो है किसी के भी काम आने वाली नहीं है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है और इस पे जो है कार्रवाई करें। जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करें उनको जो है सफल नहीं होने दें, उनको जो है आप जो है छोड़े नहीं। आप अगर वो किसी भी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दें। और यही अभी भाई ने कहा कि एक इंडिया में हम जो है मुहिम शुरू करेंगे कि ऐसे लोग जो नफरत फैलाते हैं उनको चुन चुन के हम उनको घर से निकालेंगे और सबक सिखाएंगे, और वो सबक जो है वो कानूनी होगा। हम लोगों ने जो पुलिस जो है उस राज्य के उन प्रमुख से अभी भाई ने बात की है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो है आम लोग जिन पे इस तरह का जुल्म होता है उनको जो है इस तरह के जुल्म से बचाया जाए। बस इतना ही संदेश है और हम यही बोलेंगे कि अभी भाई जैसे लोगों का साथ देते रहें। ये लोग सच्चे देशभक्त हैं। जो अमेरिका में रहते हैं चाहे तो उनको आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो
कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जो रूट्स है वो इंडिया में है। और उनके पिता जैसे वो आर्मी में, एयरफोर्स में थे, सॉरी, और हमारा परिवार जो है वहाँ पे इंडिया में भी है। तो इसलिए हमारा जो है दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि घटिया राजनीति होती है और लोगों की जिंदगी में जिन बातों से फर्क पड़ता है कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसके बारे में बात नहीं होती है। ये बात नहीं होती है कि लोगों की जिंदगी बेहतर कैसे बनाए। तो आपको सिर्फ जो है बहकाया जाता है। तो इन जो है जो आपको अफीम चटाने की जो काम की जा रही है मीडिया के माध्यम से, और ये जो भक्त लोग हैं वो आपको सोशल मीडिया पे, इन सब से बच के रहें।